हाँ जी। तो सबसे पहले तो देखो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। कौन से हब पे? तो ब्रदर्स एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। चले? हाँ जी सर, चलते हैं। तो अपने बात कर रहे थे पंजाब हाई कोर्ट व चौकीदार के अंदर बात कर रहे थे, जो चौकीदार की वैकेंसी उसी के प्रश्नों के साथ में आ चुके हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो इतना सा काम तो देखो कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है? ठीक है सर, चले प्रश्नों के साथ में। चले। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल छोड़ दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल छोड़ दिया था? तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ा था? 1939 में। 1939 में कांग्रेस को छोड़ा जाता है तो कौन से दल की स्थापना की जाती है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। कौन से ब्लॉक की? फॉरवर्ड ब्लॉक। दूसरा प्रश्न यहां से सुनना, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? प्रश्न आजकल ऐसे पूछे जाते हैं, फॉरवर्ड वाले की स्थापना किसने की थी? प्रश्न पूछा जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, यह पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने की कब थी? 1939 में। तीसरा, क्योंकि उससे पहले वो कौन से दल में था? कांग्रेस के दल में था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल था। और कांग्रेस पार्टी को कब छोड़ देता भाई साहब? 1939 में। देखो जब भी कोई प्रश्न है तो उससे रिलेटिव दो तीन बातें और इंपॉर्टेंट अपने को फैक्ट पता हो तो आसानी रहती है याद करने में और मजा भी आता है पढ़ने में। इस बात की बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है? देखो सीधे के सीधे इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ में आया हूं मैं। कोई आपसे नहीं पूछ रहा, मैं कोई भी आपसे नहीं पूछ रहा, सीधे के सीधे इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ में आया हूं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। लाल 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 पंजाब, लाल तो पंजाब है, लाला लाजपत राय तो पंजाब केसरी है। लाल तो पंजाब है, लाला लाजपत राय तो पंजाब केसरी है। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कब? 1939 का। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। सुनना प्रश्न। अच्छा, ये इसका मंगल पांडे यहां पे लिख देता हूं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 का जो विद्रोह होता है, 1857 की जो क्रांति होती है, उसमें सबसे पहला अपना बलिदान किसने दिया था? सबसे पहला, सबसे पहले शहीद होने वाला कौन था? सुनना, अगर मैं इसकी कारण की बात करता हूं तो कारण तो देखो बहुत है। 1857 की क्रांति की कारण की बात करूं, देखो कारण तो बहुत पड़ते हैं, कारण की कोई बड़ी बात नहीं है, कारण तो बहुत है इसके। क्योंकि किसानों को कुछ नहीं मिला, कर ज़्यादा था, जो भी और वगैरह देखते हैं इनके ऊपर बंदिशें थी, जो भी था कर वगैरह वो था इसके ऊपर, वो कारण अलग। लेकिन तत्कालीन कारण क्या था? तत्काल ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण यह 1857 की क्रांति शुरू हुई थी? तत्कालीन कारण बता देता हूं। जो अंग्रेजों की सेना थी उसके अंदर क्या थे? हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। अंग्रेजों की सेना में हिंदू थे, मुसलमान थे।
अंग्रेजों ने सोचा पहले वाली जो अपनी बंदूकें है ना उसके अंदर जंग लग जाता है, चिकनास कम रहती है, जंग लग जाता है तो वो काम नहीं आते। तो क्यों ना इसके अंदर जो कारतूस यूज करेंगे वो गाय व सुअर की चर्बी के यूज करते हैं। गाय व सुअर की चर्बी से यूज करते हैं। गाय पवित्र हिंदुओं का, सुअर किसका? मुसलमानों का। हिंदू व मुसलमान दोनों ने मना कर दिया, हम गाय व सुअर का नहीं प्रयोग करें। यानी कि पहले जो यहाँ पे राइफल्स प्रयोग होती थी उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल, लेकिन उनके स्थान पे एनफील्ड राइफल सोचने लगे। एनफील्ड राइफल लेके आएंगे जिसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी होगी, यानी कि वो उसका जो जंग वगैरह नहीं लगी, कारतूस अच्छा चलेगा। एनफील्ड राइफल को लाने लगे। यहां बात ठीक था, सभी ने मना कर दिया ये बोलते भी हाँ जब एनफील्ड राइफल को चलाया जाता तो उसको दांत से काटना पड़ता था। जब चलाया जाता उसको दांत से काटना पड़ता, जो इसके ऊपर चर्बी का घोल था उसको दांत से उतारना पड़ता। तो गाय वाले, हिंदू वाले कभी गाय के मांस को हाथ नहीं लगाते और मुसलमान वाले सुअर के मांस को हाथ नहीं लगाते, अपवित्र मानते हैं, पवित्र नहीं मानते इसको। इन्होंने मना कर दिया। और पश्चिम बंगाल की बात करता हूं। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल में एक नेटिव इन्फेंट्री थी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये थी। इसका एक ब्राह्मण सैनिक था मंगल पांडे। सबसे पहले बैरकपुर छावनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने इस ब्राउन बेस राइफल का उपयोग करने से, यानी एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना करता है। बहस करते हैं अंग्रेज, इसके साथ में बहस करते हैं और बोलते हैं आपको प्रयोग करना पड़े। ये बोलता मैं ब्राह्मण हूं, मैं प्रयोग नहीं करूंगा। और दो सैनिक अधिकारी थे, हायूसन व बोग दो सैनिक अधिकारी थे और उनके द्वारा विरोध किए जाने पर मंगल पांडे हायूसन व बोग को खत्म कर देता है। हायूसन व बोग को खत्म कर देता है कब? 29 मार्च को 1857 को। 29 मार्च 1857 को खत्म कर दिया जाता है। और 29 मार्च की, यानी कि उसके बाद में अप्रैल आनी थी, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी सजा सुना दी जाती है। 1857 की क्रांति का पहला शहीद कहलाता है कौन? मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी का 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, तो कहें मंगल पांडे पहला शहीद कहलाता है। आगे चले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। चले आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, बस याद रखना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। सुनना, ब्रह्मा समाज की स्थापना करने वाला कौन था? ब्रह्मा समाज की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में सीधे पूछे गए प्रश्न है। और ये तो बता देता हूं मैं, जो राजस्थान के अंदर आशाई का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ 2018 में, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन से समाज की स्थापना की जाती है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? हाँ, सती प्रथा पे रोक भी किसके द्वारा लगाई गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा।
सती प्रथा भी रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में सबसे पहले सती प्रथा पे रोक लगाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी जी यानी कि सरस्वती का जो मूल नाम था, मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी जी का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी जी का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी जी का मूल नाम मूल शंकर था। इस बात को आपको पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी कि यह किसने कहा था भी वेदों की ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। यानी कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कौन से मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाला कौन था? तो स्वामी विवेकानंद ही था। हाँ जी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सुन लेना। यहां पे जो तट पड़ता है इस साइड में, ये केरल का इलाका, यहां पे एक तट है, यहां पे एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह, जिसे कोचीन बंदरगाह कहा जाता है वर्तमान में, कालीकट बंदरगाह। यहां पे कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह पड़ता है। कौन सा बंदरगाह पड़ता है? कालीकट बंदरगाह पड़ता है। ठीक है। वास्को डी गामा यहाँ पे यानी कि पुर्तगाल का था। इंग्लैंड, मध्य एशिया, मध्य यूरोप में पड़ता पुर्तगाल। यहां से भारत आता है 1498 में। और सबसे पहले किसकी खोज की थी इसने? खोज किसकी की थी? तो भारत की जो खोज करने वाला था, भारत की खोज करने वाला था वो कौन था? वास्को डी गामा ही था। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कब भारत आता है? 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। कालीकट बंदरगाह की ओर से आता है। कहाँ से? कालीकट बंदरगाह से होकर आता है। और भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था। और दूसरी बात, 1498 में आपने मीरा का नाम सुना होगा। मीरा, 1498 में ही मीरा का जन्म होता है। किसका? मीरा का जन्म। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी के अंदर। वास्को डी कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न पंजाब की एक एग्जाम के अंदर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? देखो बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है ये, इसलिए यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझना। यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। हवा महल कहां पर स्थित है? सबसे पहले हवा महल जयपुर में पड़ता है। और जयपुर तो राजधानी राजस्थान की। दूसरा प्रश्न, निर्माण जयपुर का शासक था स्वाई प्रताप सिंह। कब?
1799 ईस्वी के अंदर। अच्छा, आकृति कृष्ण के मुकुट के समान। अच्छा, कितने मंजिला है? 5 मंजिला। कितने मंजिला? 5 मंजिला पड़ता है। उसके पश्चात तो मंजिलों के नाम, मंजिलों के नाम शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा कितने मंजिला है? 5 मंजिला पड़ता है। हवा महल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? और सिख धर्म का तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गुरु नानक जी को सिख धर्म का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। कौन से जी को? गुरु नानक जी को सिख धर्म का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? कौन सा? सिखों का जो प्रमुख त्योहार, सिखों का प्रमुख त्योहार वैसाखी। और कब आती है? 13 अप्रैल को। और इसी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसाखी के दिन। और इसी 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल 1919 को। खालसा पंथ क्या था? मुगलों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध एक सेना का गठन किया था। मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया था। किसने? तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उसे क्या कहा जाता है? खालसा पंथ, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लोहा पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा पुरुष कहा जाता है? तो लोहा पुरुष के नाम से भी किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कहता हूं, क्योंकि सीधे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। वही मैं प्रश्न आपको यहां पे लेके आया हूं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। काफी कम अपनी बार जुबान पे जैसा ही होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा। नेक्स्ट पर्सन पे बात करें। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी के जो समाधि पड़ती है, जो समाधि स्थान पड़ता है, वो क्या पड़ता है? विजय घाट पड़ता है। कौन सा घाट पड़ता है? विजय घाट पड़ता है। कौन सा घाट? विजय घाट। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है वो कौन सा घाट? विजय घाट कहा जाता है। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहर लाल नेहरू की बात करता हूं, तो इसकी समाधि स्थल शांति निकेतन कहलाती है। अगर मैं गांधी जी की बात करता हूं, तो गांधी जी, तो इनकी बात करूं तो इनकी तो राजघाट कहलाती है।
इनकी क्या कहलाती है, इनकी तो राजघाट कहा जाता है, और उनकी क्या कहा जाता है, तो उनकी शांति निकेतन, और किसकी बात करूं, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी को तो विजय घाट कहा जाता है। इसके बारे में पता चला, आगे चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो देख लेना, महर्षि वेदव्यास जी को, महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत के रचयिता और भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास जी को भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। अच्छा, यह तो भारत का जनक हो, विश्व के इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने क्या लिखा था, हिस्टोरी का लिखा था। विश्व के इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने हिस्टोरी का लिखा था, और भारत के इतिहास का जनक तो किसे कहा जाता है, तो महर्षि वेदव्यास जी को कहा जाता है, जिसने महाभारत की रचना की। अच्छा, रामायण लिखने वाला कौन था, कमेंट में करना, रामायण किसने लिखी थी, ये देखता हूं मैं कौन लिखता है इसको, रामायण किसने लिखी थी, रामायण किसने लिखी थी, बताना मेरे को, रामायण लिखने वाला कौन था, रामायण लिखने वाला कौन था, हाँ, रामायण लिखी थी किसने, वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य, कौटिल्य भी कहा जाता है, जो कि मौर्य के काल में था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। कौटिल्य है या जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। तो और ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो लिखने वाला कौन था, पुस्तक चाणक्य से कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी, चाणक्य या फिर कौटिल्य ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान व जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। अगला, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। और ये तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, ये तो मैंने बहुत बार आपको बता दिया था, सुन लेना अंतिम बार। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी, 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और पहले जो अध्यक्ष थी, पहले के अंदर जो उपाध्यक्ष थे, पहली बैठक के अंदर जो उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथोनी, जो मनोनीत था। लेकिन दूसरी बैठक के अंदर जो 11 दिसंबर को हुई थी, उसके अंदर जो था तो वो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णामाचारी, दोनों के दोनों निर्वाचित थे। दोनों के दोनों क्या थे, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1940 को, और दूसरी कब हुई थी, 11 दिसंबर 1940 को। 1940 को दूसरी कब हुई थी, 11 दिसंबर 1940 को। और पहली बैठक के अंदर तो कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी बैठक
में, अच्छा पहली बैठक में नहीं, पहली बैठक में तो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरी बैठक में किससे बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, ये थे आपके अपने आज के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को क्या कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, मिलिए अपने कल। थैंक यू, धन्यवाद।